प्रभु में, राम नाम के शब्द में जो ताकत है, तो मेरा प्रभु मुझे यहाँ पर भी आकर के बचा लेगा। जवाब दिया है माँ, कोई करन हुई सॉरी करी ले मैया, और समझावे तेरो सैया। अरे मेरे हरी भी ताकत है, तो ढेर सुने गो रघुरैया। अरे प्रभु से बड़ा न कोई जग में। पिताजी तो पागल है माँ, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि भगवान से बैर करके कहीं नहीं जा पाओगे। अरे हरि से बड़ा न कोई जग में, यही यही समझ मेरी आई। और तो जिंदा ना छोड़ेगो तेरो बाप कसाई। मान जा, एकदम से जो हाथ में मैया के कटोरी में जो जहर भर के हेड़ा कसम दे गया था, जवाब दिया है माँ, हमें पता है कि तुम हमारी माँ हो, हमें जहर नहीं पिलाओगी। एकदम से मैया के हाथ में से जो जहर की कटोरी थी, बेटा ने झपट से छीन ली और उसका पान कर लिया। मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। जब पान किया है तो भगवान अपनी मूर्ति को दिखाने लगे। जो जहर था प्रभु ने पान किया, जो अमृत बेटा को पान करवाया मेरे प्रभु ने। बेटा को वहां से भी बचा लिया। जब पुत्र को वहां से बचाया है, मैया जब बेहोश हो गई थी, जब होश में आई, बेटा को देखा तो पुत्र तो ज्यों का त्यों ही खड़ा है। जवाब दिया, कटोरी खाली लेकिन बेटा ऐसा ही खड़ा है। हेड़ा कसम आ गया। जवाब दिया, सुनो रानी, तुमने इस दुष्ट को समझाया, माना या नहीं? जवाब दिया, नहीं माना। कटोरी कहाँ है? ये रखी है महाराज, ये तो खाली है, कहाँ है वो जहर? जवाब दिया, महाराज इसने पान कर लिया, पी लिया। हेड़ा कसम कहने लगा, ओरी औरत, मुझे पता है कि तेरा ये पुत्र है, तू इसकी माता है, तूने इसको जहर नहीं पिलाया होगा, कहीं फैला दिया होगा। अगर जहर पिलाती तो ये बंदा कमीना दुष्ट नालायक आज जिंदा नहीं खड़ा होता। जवाब दिया, महाराज मैंने तो इसको जहर पिला दिया, लेकिन शायद भगवान इसकी रक्षा करने आ गए। अच्छा, मंत्री था साथ में। जवाब दिया, मंत्री हमें विश्वास नहीं हो रहा, कहीं इसने जल तो नहीं पिला दिया? कटोरी वो वाली गायब कर दी हो, 2-4 बूंद पड़ी थी जहर की उस कटोरी में। कटोरी में बूंदें पड़ी हुई थी। जवाब दिया, मंत्री जी महाराज, ये कटोरी में 2-4 बूंद हैं, इसको चेक करके देखना, इसमें अमृत है या विष है? महाराज महाराज मैं ना चाह करो, जाना चगा दो चिमटवाए। क्यों? इसको क्यों जगा दूं? मैं तो तुम्हारा बहुत प्रिय मंत्री हूँ। अरे क्या 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 कहना है? मैं तो आपका बहुत प्रिय मंत्री हूँ। अच्छा, जान चगा दो, जाए जल्दी कलेश कट जाए। अच्छा, ये प्रिय नहीं है मेरा मंत्री। हाँ, तू मेरा मंत्री है, मेरी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है महाराज। हाँ, ऐसा करो, हाँ, जहाँ तो कोई पको पका ढोकरा देख लो, भाई ये प्यार दो, जब मोच मार दे रहे हो तुम। ऐसा करो, 3 दिन की छुट्टी दे दो, मैं तो घर पर जा रहा हूँ, बालक बच्चे दुखी हैं, ज्यादा रोए रहे होंगे भाई। ए पागल, बाद में चलो जाइए, आज ही चलो जाइए, लेकिन चेक करके देख ले जा कटोरी में क्या है। ऐसा करो, टोपी भाई बाबा दिख रहे मुझे उन्हें क्या समूह लग रहा है।
देखो बात दो काम सही है जाएंगे। एक तो नहीं कलेजी कट जाएगी और पुगू मिल जाएंगे तुम्हें, फायदा की बात ना है। सुने मंत्री, ज्यादा बातें नहीं, मुझे क्रोध बहुत आ रहा है। तूने आज मुझे हंसा दिया। सुन, चल ले कटोरी और जल्दी से जग ले। ठीक है महाराज। अब तो जब मंत्री ने अपने हाथ में कटोरी को पकड़ा, चल पान कर जल्दी। अब तो जब पान किया है, एकदम से 2-4 बूंद जब जीभ पे पड़ी, गोविंदा नमो नमः हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। सब मंत्री मरा है। हेड़ा सबके दिमाग में बात फिट हुई कि हमें ये मालूम पड़ता है किस कटोरी में जहर ही था। इस रानी की कोई कमी नहीं, लेकिन इसका राम यहाँ पर इसको बचाने आ गया है। मेरे गदहरुदा बंधुओं, वहां से भी हाथ पकड़ के ले आया। चल दुष्ट कमीने, सबका बल्ला जमा लिया, लेकिन अब अंतिम समय मेरे हाथों से ही तू मरेगा। रास्ते में होके लेके आ रहा था, रास्ते में लेके आ रहा था बेटा का हाथ पकड़ के। तब तक हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका मिल गई। जवाब दिया, भैया इस भतीजे को पकड़ के कहां घसीटते हुए ले जा रहे हो? जवाब दिया, सुन ले लाली बहन, ये तेरा भतीजा है ना, वो राम का नाम कहना शुरू हो गया है, और राम तो हमारा सबसे बड़ा बैरी है। जवाब दिया, भैया अरे सुन ले, मैं इसकी बुआ हूँ और ये मेरा भतीजा है, मान जाएगा, चिंता मत करे। मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो जो हमारे पास में शीतला माँ का दिया हुआ अग्नि चीर है, आप नगर से बाहर जाकर के चिता चलवा दी जाए। मान जाएगा तो ठीक ही है, अगर न माने तो मैं उस चिता पर शीतला माँ का दिया हुआ अग्नि चीर ओढ़ के बैठ जाऊंगी। मेरे ऊपर आस न आएगी और ये दुष्ट जल करके राख हो जाएगा। ऐसा ही किया है। नगर के बाहर चिता चलवाई है, चिता चलवाई, बेटा का हाथ पकड़ के ले गई है वो सिंह का, चिता के ऊपर बैठ गई है। बेटा मान जा, मैं तेरी बुआ हूँ, तू मेरा भतीजा है, इसलिए तू मान जा। किसी की भी बात नहीं मानी तूने। प्रहलाद बोले, जब बताओ, जब हम अपने जन्म देने वाले माँ बाप को नहीं कुछ समझ रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानी, तो तुम तो बुआ हो, तुम तो बहुत दूर रही, तुम कैसे हमें भगवान की जड़ों से दूर कर दोगी? बिल्कुल नहीं, जो तुम्हें करना है वो भी कर लो। अब तो सिंहिका ने जब गोद में बेटा को बैठा रहा, अग्नि चीर जब ओढ़ के बैठी है, तो बेटा को डर लगने लगा, ये पापनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो जवाब दिया है, बुआ एक बात बताएं, तुम्हें एक बात नहीं पता है कि भगवान से बैर करके कहाँ जाओगे? तुम्हारी तो बुद्धि पे, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। अरे तुम अपने भैया को जाके समझाना, मुझे भगवान के राम नाम से इतना प्रेम हो चुका है। बुआ बेटा बोला है, हे राम नाम प्यारो, बुआ जी मोई मती मारो। प्यार
तुम्हें हमें मारने के बाद में राज मिल जाएगा बुआ, कुछ तो सोचो। अरे यहाँ के भूपा राजा नहीं, यहाँ के भूपा राजा नहीं, तुमको राज मिलेगो नहीं, तुमको राज मिलेगो नहीं। मैं लगूं भतीजो त्यागो बुआ, मैं लगूं भतीजो त्यागो बुआ जी मोई मती मारो। राम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो, राम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो। जवाब दिया है जाओ महलों के लिए लौट जाओ, समझा देना अपने भैया को। अरे अपने भैया को समझाइयो, अपने भैया को समझाइयो, राम नाम उनसे बुलवाइयो, राम नाम उनसे बुलवाइयो। और सुनो बुआ तुम हो राम पुकारो, बुआ जी मोई मती मारो। राम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो, राम नाम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो, राम नाम प्यारो बुआ जी मोई मती मारो, राम नाम प्यारो बुआ जी मोई। जवाब दिया है बुआ मुझे मत मारो। संग का ने जवाब दिया बेटा ये राम है, इसने तेरे चाचा को मारा था, ये तेरा बैरी है। तो बेटा प्रहलाद ने कहा बात की बुआ का बात कहें क्या? हाँ हमारे चाचा को तो उस राम ने मारा, लेकिन तुम्हारे पति को किसने मारा था? अरे तुम्हारे पति को भी तुम्हारे भैया नहीं मारा जो हमारे पिता हैं, याद करो, भूल गई? जवाब दिया और दुष्ट नीच तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे कथा श्रोता बंधु को अब तो चिता में जब बैठी हुई है सोचने लगी, अब भी मान जा। बेटा की तरफ से मना आ गई कि मैं नहीं मानूंगा, कुछ भी कर लो तुम मेरे साथ में। एकदम से जब चिता में अग्नि प्रकट की है सिंह का ने, अग्नि प्रकट की, बेटा राम नाम का रटन लगा रहा है, प्रभु आकर के बसा लो, ये दुष्टनी मुझे राख बना देगी। क्षीर सागर में मेरे प्रभु लेटे हुए हैं, सोचने लगे कि अगर हम जाएंगे तो हमें जाने से देरी हो जाएगी, मेरे भक्त पर बहुत घोर संकट है। पवन देवताओं को इशारा दे दिया है, हे पवन देवताओं चले जाइए। इतनी तेज से हवा का झोंका आया, जो शीतला हुआ माँ का अग्नि चीर जो ओढ़ करके बैठी हुई थी दुष्टनी सिंह का, हवा का झोंका आया तो झोंके के अनुसार वो शीतला माँ का दिया हुआ अग्नि चीर उड़ करके बेटा प्रहलाद पर लिपट गया। अग्नि जल रही है, जब वो डाहिन नंगी हुई एकदम से सारे शरीर पर अग्नि गई, वो जल करके भस्म हो गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने वहां पर भी बेटे को बचाया। सुबह हुआ, बच्चों ने जवाब दिया, साथ के बच्चों ने भैया चल रहे हैं, बुआ भैया को मारने के लिए ले गई, लेकिन भैया बच्चों या बुआ, बच्चों ने जब टोली बनाई है, टोली बनाई, पास में आए तो भैया प्रहलाद चीर में लपटे पड़े हैं। बच्चों ने चीर को हटाया, चीर को हटाया, भैया प्रहलाद को निकाला, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सिंह का जली है, सिंह का जली, तभी से राक्षस जो थे वो कीचड़ और धूल बरसाने लगे, और जो देवता थे वो पुष्पों का
सम्मान कर रहे हैं, पुष्प बरसाने लगे। जब से सिंह का शरीर जला, सिंह का जली